स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। रायपुर में आज से बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो गई है। शिविर को लेकर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि बीजेपी में ये एक परंपरा है जिसके तहत कार्यकर्ता का प्रशिक्षण होता है। छत्तीसगढ़ में 405 मंडल हैं जिनके कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। वहीं संगठन के 30 जिले हैं जिनका भी प्रशिक्षण हो चुका है। प्रदेश का प्रशिक्षण बाकी था जो 3 दिनों तक होगा। आपको बता दें कि इस प्रशिक्षण में 15 विषय हैं और वक्ता भी तय किए गए हैं जो कार्यकर्ताओं को अपना व्याख्यान देंगे। भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा है कि कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 405 मंडल हैं, तो मंडल के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। संगठन के 30 जिले हैं, 30 जिले का प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। तो वहीं 2023 के चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। भाजपा हाईकमान के निर्देश पर अब कार्यकर्ताओं को संगठित करने से लेकर राज्य सरकार की नाकामियों को घर घर पहुंचाने की तैयारी है। इसी बीच बीजेपी ने सभी 90 विधानसभा के लिए प्रभारियों के नाम तय कर लिए हैं जिसकी घोषणा जल्द की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि 76 विधानसभाओं के लिए प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं जिन 14 विधानसभा में भाजपा के विधायक हैं वहां वे ही जिम्मा संभालेंगे। अगले साल विधानसभा का चुनाव है 2023 में, और उस दृष्टि से प्रत्येक विधानसभा में अच्छी तैयारी हो, इसलिए कुछ प्रभारी नियुक्त किए हैं। वो अपना काम देखेंगे। 2023 में हर विधानसभा हम लोग जीते, इसकी जो तैयारी करेंगे। तो आपको बता दें कि 2023 के चुनाव को लेकर बीजेपी अब अपने एक्शन मोड में आ गई है। भाजपा हाईकमान के निर्देश पर अब कार्यकर्ताओं को संगठित करने से लेकर राज्य सरकार की नाकामियों को घर घर पहुंचाने की तैयारी में है बीजेपी। इसी बीच बीजेपी ने सभी 90 विधानसभा के लिए प्रभारियों के नाम भी तय कर लिए हैं, लेकिन उनकी घोषणा नहीं की गई है, जो कि जल्द ही घोषणा करने की बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। आपको बता दें कि जिन 14 विधानसभा में भाजपा के विधायक हैं वो वहां का जिम्मा संभालेंगे, बाकी की जिम्मेदारी अलग लोगों को सौंपी जाएगी। तो 2023 के लिए बीजेपी ने कमर कस रही है, जिसको लेकर 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर भी हो रहा है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ हमसे जुड़ रहे हैं। सौरभ, 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर होगा, किन किन विषयों पर चर्चा होगी? क्योंकि 2023 के मद्देनजर अगर देखा जाए तो ये काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए 2023 में विधानसभा चुनाव है और 2024 में लोकसभा चुनाव है। इससे पहले कि छत्तीसगढ़ में भाजपा पूरी मजबूती के साथ उतरना चाह रही है और जिस तरीके से अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगामी दिनों पर जो प्रशिक्षण शिविर की बात है वो पहुंचाई जाएगी। और 3 दिनों में जो 18 सत्र है, और इस सत्र के दौरान जो है मेरे पास अभी ये लिस्ट है कि कौन कौन जो है किस विषय पर बोलेंगे। जैसे दीपक पटेल जो है कुछ देर पहले प्रशिक्षण वर्ग की उपविजेता पर बोले हैं। इसी तरीके से जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, वो जो है 30 तारीख को आएंगे और वो मोदी सरकार की जो अब तक पिछले 8 साल में क्या क्या काम काज किए हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। इसी तरीके से जो मुरलीधर राव है, जो राष्ट्रीय भाजपा के जो प्रशिक्षण शिविर के जो प्रभारी हैं, वो संस्कृति राष्ट्रवाद पर जो है पूरी तरीके से जानकारी देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बताएंगे कि किस तरीके से 3.5 साल में कांग्रेस की सरकार यहाँ पर विफल हुई है, उसका पूरा ब्यौरा जो है अपने बड़े यहाँ पर पदाधिकारियों को देंगे। वहीं विष्णुदेव साय का जो एक और अलग प्रोग्राम बना है, तो पूरी तरीके से 3 दिन में जो बड़े बड़े नेता हैं वो आएंगे। एकात्म मानववाद पर जो है कल वीएचपी के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, वो आएंगे। इसी तरीके से अमित मालवीय जो राष्ट्रीय आईटी सेल के अध्यक्ष हैं वो भी आएंगे और वो जो है सोशल मीडिया का सही उपयोग कैसे किया जाए उसको लेकर जो है जानकारी देंगे। और इस वक्त मेरे साथ अभी छत्तीसगढ़ भाजपा के जो मीडिया जो प्रशिक्षण सह संयोजक हैं अवधेश जैन जी। अवधेश जैन जी, 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर है, किस तरीके से जानकारी देंगे आप लोग? भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण वर्ग कोई नई बात नहीं है, ये हमारे पार्टी के काम करने का हिस्सा है। प्रशिक्षण वर्ग हमारे यहाँ निरंतर चलते रहते हैं। मैं याद करता हूँ दीनदयाल उपाध्याय जी को, जब दीनदयाल उपाध्याय जी का प्रवास हुआ था
तो 1958 में वो भी प्रशिक्षण वर्ग में ही पहली बार आए थे। जी जी। तो अभी ये 3 दिन का है, किस तरीके से कोई टॉपिक है, किस तरीके से चर्चा होगी? इसमें अलग अलग विषय हैं, अलग अलग वक्ता हैं, जो भाजपा के रीति नीति हैं, भाजपा के अलग अलग हमारे जो केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं, बहुत सारे विषय अलग अलग हैं, उसको अलग अलग वक्ताओं को दिया गया है। और ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, ये परंपरागत। ये अवधेश जैन जी जैसे बता रहे हैं कि रूटीन की प्रक्रिया है, इससे पहले भी जिला और फिर मंडल स्तर पर जो प्रशिक्षण दिए जा सकते हैं और प्रांतीय जो प्रशिक्षण है, आप देख सकते हैं कि सभी जो बड़े नेता हैं वो अंदर में मौजूद है और अभी कुछ देर पहले लंच हुआ है और इस लंच से बाहर निकले हैं। तो मैंने जैसे बताया कि आपको ये सभी बड़े नेता हैं जो अलग अलग विषयों पर बताएंगे। जैसे मैं बता दूं कि मोदी सरकार की कृषि क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रही हैं, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आज ही जो है भाजपा की जो प्रभारी हैं डी पुरंदेश्वरी वे देंगी। इसी तरीके से हमारा विचार परिवार, किस तरीके से भाजपा का विचार क्या रहा है, आरएसएस का क्या विचार रहा है, देश के प्रति किस तरीके से उन्होंने काम किया, इसकी पूरी जानकारी जो प्रांत प्रचारक है राष्ट्रीय आरएसएस के प्रेम शंकर सिद्धार वो देंगे। इसी तरीके से मीडिया प्रबंधन कैसे किया जाए उसको लेकर जो उनके संबंधित नेता हैं वो देंगे। तो पूरी तरीके से रूपरेखा बनाई गई है कि कोई भी जो क्षेत्र नहीं छोड़ना है और अपने सभी जो प्रांतीय पदाधिकारी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं उनको पूरी जानकारी जो है केंद्र से लेकर राज्य में, राजनीति से लेकर संस्कृति तक की पूरी जानकारी देनी है। जी बिल्कुल, तो केंद्र से लेकर राज्य तक और 15 विषय यहाँ पे बनाए गए हैं जिन पे ये व्याख्यान होगा और कह सकते हैं कि 2023 के लिए ये काफी अहम शिविर माना जा रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।